Hello friends, in this video we are going to study about strategy implementation. So first we will see by author's definition. According to MC Karti, strategy implementation may be consist of securing resources, organizing these resources and directing the use of resources within and outside the organization. So basically strategic implementation का मतलब होता है कि अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना और उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उन रिसोर्सेज के यूज़ को डायरेक्ट करना विद इन एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। इसी में सिंपल टर्म्स में बताऊं, सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टर्निंग स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन फॉर अटेनिंग दी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो ये आपके ऑथर की डेफिनेशन है और सिंपल डेफिनेशन यदि मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन can be defined as a turning strategy into action for attaining the strategic objectives and goals। मतलब strategy implementation का मतलब होता है कि एक strategy जो हमने बनाई है उसको action में turn करना हमारे strategic objective और goals को achieve करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो implementing strategy जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा important होता है। एक स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना। तो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है। सो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इनेबल्स पुटिंग दिस चूजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के 5 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्शन ओरिएंटेड, सेकंड होता है रिक्वायर लीडरशिप, थर्ड होता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ होता है वैलिड कॉन्टेक्स्ट, फिफ्थ होता है चैलेंजिंग मैनेजमेंट जॉब्स, फर्स्ट होता है एक्शन ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक ऑप्शन ओरिएंटेड होता है क्योंकि ये थिंग्स को मटेरियलाइज करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एक्शन ओरिएंटेड होता है, इसका मतलब ये क्योंकि ये एक हमें हमारी ऑपरेशनल सुपीरियरिटी के लिए एक प्रोग्रेस करवाता है और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है हमारे कल्चर को क्रिएट करता है, उसे नर्चर करता है जिससे हमारी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट मिलता है और ये हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। ऑब्वियसली एक्शन ओरिएंटेड नाम से चल रहा है कि हम हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये एक्शंस पे फोकस करता है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। नेक्स्ट होता है इट रिक्वायर्स लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है उससे एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे, किसी भी नई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरों को, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी स्टाफ होता है, उन्हें सबसे पहले उसके लिए परसुएट करना पड़ता है। मतलब उन्हें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें उसके लिए रेडी करना पड़ता है कि आपको उस मतलब उन्हें फोर्स करना होता है, एक तरह से उन्हें रेडी करना होता है कि आपको इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में एक लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट मीन्स कि किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्किलफुल लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। द इंटायर मैनेजमेंट ग्रुप एंड ऑफिशियल स्टाफ आर इंक्लूडेड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी। मतलब जितना भी जो भी इंटायर मैनेजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा मैनेजमेंट होते हैं और जितने भी ऑफिशियल स्टाफ होते हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती, जैसे कि क्लॉक, तो क्लॉक में हर एक पार्ट का जो हर एक पार्ट जो होता है जो परफॉर्म करता है, मतलब स्मूथली परफॉर्म करता है। सो एवरी पार्ट ऑफ अ क्लॉक हैज़ टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली। कि एक क्लॉक के अंदर यदि हर पार्ट स्मूथली काम करेगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तभी वो क्लॉक चल पाएगी। सो उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग मिलकर और यूनिटी से काम करेंगे तभी एक स्ट्रैटेजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाती है। इसलिए इसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट होता है वैलिड कॉन्टेक्स्ट। वैलिड कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की नीड होती है जो कि बहुत सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस से अफेक्ट करती है, जैसे कि
कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए देखना होता है। वर्किंग कल्चर, इन्वायरमेंट, इंसेंटिव्स और कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ का, और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है। तो ये सारे वैलिड कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो कि एक इन्वायरमेंट मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है चैलेंजिंग मैनेजमेंट गोल्स जॉब। चैलेंजिंग मैनेजमेंट जॉब मीन्स होता है कि जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें बहुत से डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट टास्क आते हैं, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजिंग मैनेजरल एक्टिविटीज़ होती है। कोई भी मैनेजमेंट है तो कोई भी मैनेजर है हमेशा रिस्क लेके या कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सो एक तरह से चैलेंजिंग मैनेजरल एक्टिविटी होती है। दूसरा होता है कि मैनेजर को हर एक एक्टिविटी को डील करने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, तो उसे उसके साथ डील करना होता है। दूसरा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मैनेजमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए करना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें एक्सपर्ट्स की स्किलफुल एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए उन्हें एक्सपर्ट्स की स्किल्स की भी नीड होती है। एंड नेक्स्ट होता है कि मतलब नीड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग अ नंबर ऑफ आइडियाज़ और टुगेदर, मतलब कि सारे आइडियाज़ जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे आइडियाज़ की, और उन आइडियाज़ को मैनेज करने की भी इसमें नीड होती है। और फिर उन्हें और फिर डिफ़िकल्टी आती हैं उन्हें, मतलब जितने भी अलग अलग टीम्स के जितने भी एफर्ट्स लगे उन्हें यूनाइट करने के लिए, मीन्स इन ऑर्डर टू अटेन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ग्रुप एज अ होल। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने देखे। फर्स्ट एक्शन ओरिएंटेड, सेकंड रिक्वायर लीडरशिप, थर्ड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ वैलिड कॉन्टेक्स्ट एंड फिफ्थ चैलेंजिंग मैनेजमेंट जॉब्स। अब हम लोग देखने मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट स्टेप हम कहें तो क्या है, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एबल टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सपोर्टिव बजट। थर्ड, इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। फिफ्थ, गिविंग शेप टू द कॉर्पोरेट कल्चर फॉर फिटिंग इट इन द स्ट्रेटेजी। एंड सिक्स्थ वन, एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। सो किस स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना जिसमें हम हमारी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सके। दूसरा होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सपोर्टिव बजट, एक स्ट्रेटेजी सपोर्टिव बजट को इस्टेब्लिश करना। थर्ड, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम, मतलब पहले सेकंड में हमने देखा कि क्या करना, सपोर्टिव बजट को इस्टेब्लिश करना। तीसरा, इंटरनल सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम को इंस्टॉल करना। फोर्थ, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। फिफ्थ, ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर को शेप करना जिससे हमारी स्ट्रेटेजी उसमें फिट कर जाए। और नेक्स्ट होता है एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब इन्हें डीप में देखते हैं। फर्स्ट होता है बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच इज एबल टू execute the strategy. Okay, so the structure of an organization should be such that it should turn the strategy into practical implementation. एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मोरेवर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक फर्म के अंदर, उनमें इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सके। मतलब एक एम्प्लॉयज़ भी जो होते हैं वो भी स्किलफुल होने चाहिए। ओके, सो फॉर द पर्पज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटेनिंग द मेजर इम्प्लीमेंटेशन जॉब शुड बी अलॉटेड टू द सुटेबल कैंडिडेट्स और टीम्स ऑन मीन्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ही सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ही सुटेबल टीम्स होती हैं जिनको ये मेजर रोल दिया जाता है कि आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक सपोर्टिव बजट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजी सपोर्टिव बजट का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग स्ट्रेटेजिक टारगेट्स द फर्म शुड हैव द एम्प्लॉय इक्विपमेंट, एमिनिटीज एंड असेट्स नीडेड फॉर द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। मतलब यदि हमें हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट को अटेन करना है तो एक फर्म के पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए अच्छे, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए,
एमिनिटीज़ होनी चाहिए, असेट्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान को सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश कर सकें। और कुछ फॉर्मल प्लान्स भी डेवलप करने चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट system. Installment of internal support system means that in terms of policies in processes which are required to or certain desirable behavior. इसका मतलब ये कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसी प्रोसेसेस एक इंटरनल सिस्टम्स में रेडी करना जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए और हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को उन्हें टाइमली प्रोवाइड हो जाए और वो अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सके, मतलब उन्हें हेल्प मिले अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में। जैसे कि फर्म के पास प्रॉपर इन्वेंट्री होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए, कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट होना चाहिए, कुछ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स भी उनके पास होने चाहिए जिससे वो अपने इंटरनल सिस्टम को हेल्प मिले, मतलब उनकी इंटरनल सिस्टम को हेल्प मिले स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए। और इन दिस मैनर जो मैनेजर्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन भी मिले और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट होता है रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स मीन्स मतलब कि एक इस स्टेप का मतलब होता है कि एक प्लान, मतलब जो HR है उनके बारे में, उनके रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव के बारे में प्लानिंग करना ताकि उन जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करें। Means HR of various department should be motivated to work towards accomplishing the strategy and the organization should motivate its employees with the help of rewards, incentives, control, standard, constant, etc. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए, किसकी हेल्प से? रिवार्ड, इंसेंटिव्स, कंपनसेशन, इन सब की हेल्प से। नेक्स्ट होता है गिविंग शेप टू द कॉर्पोरेट कल्चर फॉर फिटिंग इन द स्ट्रेटजी। मतलब स्ट्रेटजीज को कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाना चाहिए जिससे वो नई स्ट्रेटजी को मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट कर सके। ऑब्वियसली जो स्ट्रेटजी वो चल रही होती है वो उसके हैबिचुअल हो जाते, तो न्यू स्ट्रेटजी को जब हम फिट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। और बेसिक जो न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं वो यूजुअली मार्केट ओरिएंटेड होती हैं और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के मतलब होती हैं, तो इसलिए उन्हें डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो बहुत सारी नंबर ऑफ टेक्निक्स होती है, आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज कर सकते हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को उस कल्चर में फिट कर सकें। जैसे आप अपने कल्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीमॉडलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन अलॉन्ग विद द पॉजिटिव मोटिवेशन। लास्ट हमारा है एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। एक्सरसाइजिंग लीडरशिप मीन्स की और डेडिकेटिंग एंड अकॉम्प्लिशिंग स्ट्रेटेजी आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ऑब्वियसली यदि आप डेडिकेटेड हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉम्प्लिश करने में लगे हुए, तो एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का पार्ट होता है। और यदि आप अपनी एक लीडर अपनी पावर्स का, अपनी पॉलिटिक्स का यदि उसमें यूज़ हो रहा है, मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कुछ लीडर्स की पावर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो उन्हें उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने में हेल्प मिलती है और वो इजीली अपनी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करवा देते हैं। सो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स आर डिजायरेबल इन द मैनेजर्स इन ऑर्डर टू परसुएड द HR to enthusiastically embrace and the changes coming in the organization and work for attaining the organizational objective। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स बहुत ही डिज़ायरेबल होती है मैनेजर्स में ताकि वो एम्प्लॉयज़ को परसुएड कर सके जो भी चेंजेस लाने हैं उसके लिए, ओके, और उससे उनका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। सो एक कॉमन कंस्ट्रेंट होता है, ऑब्वियसली हमने सुना है कि दैट चेंजेस कैन ब्रिंग अबाउट सक्सेस इफ़ वी हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सक्सेस। सो यदि आप चेंजेस लाएंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी यदि आपका एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक है आपकी सक्सेस के लिए, यदि आप अपनी सक्सेस के लिए पॉजिटिव है। सो उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि एक लीडरशिप, एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यदि चेंजेस ला रहे ऑर्गेनाइजेशन में विद ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकता है और वो अपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल होता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।